गुड आफ्टरनून। लेक्चर 7th में है क्लास +1 के लिए कॉनिक्स का जो सीबीएसई को लेके लास्ट टॉपिक चल रहा है वो हाइपरबोला 11.5 में, फिर इसकी एप्लीकेशन है और फिर जो नॉन स्टैंडर्ड है उनके बारे में बात की गई है। एनी हाउ अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो हाइपरबोला की बात करें 11.5 में। तो आज का टॉपिक जो चलेगा वो हाइपरबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। सूरत में भले ही अलग हो, चेहरे इनके अलग अलग हों, बट इनकी जो सीरत है वो सेम है। इनके जो अपनी प्रॉपर्टी जो रिजल्ट है सेम बिल्कुल। कल ही उसको चलाया, क्वेश्चन कराए हैं परसों, उसका लास्ट लेक्चर में उसका टेबल आया था, वही टेबल आज फिर दोबारा बन रहा है सेम। पर आपको दोबारा ही चलना है ताकि वो अलग रहे, अलग रहे। तो हाइपरबोला क्या होता है, डेफिनेशन भी शायद पता है। लोकस, लोकस मतलब पाथ traced by a moving point। तो ब्रैकेट के अंदर रखता हूँ क्योंकि लोकस का मतलब ही ये होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं होती इस बात को। तो ये क्या होता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट। ये ऑब्वियस है मूविंग पॉइंट की बात करते हैं, पी एक्स वाई, पी ए बी, पी कुछ भी एटसेट्रा, मूव अंडर द कंडीशन। ये फर्स्ट इसकी डेफिनेशन है, मूव्स अंडर द कंडीशन, moves under the condition that eccentricity E, याद करो, equal to 1 parabola, less than 1 ellipse, greater than 1 तो हाइपरबोला बनेगा। ही हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी है। E बड़ा हो 1 से तो हाइपरबोला, छोटा हो तो एलिप्स, इक्वल टू 1 हो तो पैराबोला। और एक और बात बता रहा हूँ, बताना मत, 0 हो तो सर्कल, सर्कल का भी लगता है। E 0 हो, ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं होता, फिर भी मैंने बता दिया है। आप जब थोड़ा दूसरा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ोगे तो जरूर इसको पढ़ोगे। ये होता है एलिप्स, और E बड़ा हो 1 से तो हाइपरबोला। इसेंट्रिसिटी होती क्या है ये तो बता दो। वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस इज टू वर्टेक्स से वो पॉइंट जहां डायरेक्ट्रिक्स। पैराबोला का वर्टेक्स पता है, किसी भी पैराबोला का वर्टेक्स स्टैंडर्ड का क्या, 0 0 स्टैंडर्ड का। फोकस a, 0 माइनस a 0 0 a 0 माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स अरे दूसरी तरफ होती है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू माइनस a, y इक्वल टू a, y इक्वल टू माइनस a। एलिप्स में वर्टेक्स जी जी सर बोले 0,0 तो सेंटर होता था उसका प्लस माइनस a, 0 और माइनस a, 0। फोकाई आपने ये बोला था, फिर बोलते पूरी बात, प्लस माइनस a, 0। डायरेक्ट्रिक्स a बाई, क्योंकि वो a ही वो तो a बाई। ऐसे हाइपरबोला में भी आएंगे। अब मैं जो पूछा उसका जवाब दो। सर्कल का वर्टेक्स, शाबाश। सर्कल का फोकस, सर्कल का वर्टेक्स 0,0 से यू टर्न करना है। नहीं करता वो, थोड़ा सा देख जरा। एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर इसका 0 0, तो ये सर्कल इधर जाएगा, यू टर्न मार के फिर इधर पूरा सर्कल बनेगा, डिजाइन सर्कल। अरे गधो, उसमें वर्टेक्स होता है क्या, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, तो इसेंट्रिसिटी कहाँ से आ जाएगी, 0 0 उसकी इसेंट्रिसिटी। सोचते हैं कोई पूछो तो इसेंट्रिसिटी उसकी 0 होती है। कहीं पूछो नेम द कॉनिक्स, एमसीक्यू, हुज इसेंट्रिसिटी 0, नन ऑफ दीज। ये लगा के आ जाओ गधो। एमसीक्यू आ जाए पेपर में, नेम द कॉनिक हुज इसेंट्रिसिटी 0, या नेम द कर्व बोल दे बता। तो पहला ऑप्शन दे दे पैराबोला, दूसरा ऑप्शन दे दे एलिप्स, तीसरा ऑप्शन दे दे सर्कल,
चौथा दे दे नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज को कोई टिक लगाओ, ऐ गधों सर्कल लगेगा सोचना। चलिए एनी हाउ आगे चलने में फायदा। तो ये मैंने लिखवा दिए, रह गए ध्यान तो देख लेना, बाकी करो लो। तो इसकी हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो क्या होते है तो बता रहा हूँ, हाइपरबोला है। हाइपरबोला में हमारे पास है पाथ ट्रेस बाय मूविंग पॉइंट, पहली डेफिनेशन है मूव्स अंडर द कंडीशन दैट e ग्रेटर देन 1 होता है, e ग्रेटर देन 1 होता है। दो टाइप्स के होते हैं, एक आएगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, दूसरा आएगा वर्टिकल हाइपरबोला। इसमें इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी पहचान क्या है, जो कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर का, हियर जो कोफिशिएंट समझते हो ना, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज नेगेटिव होगा, नेगेटिव। बस ए छोटा हो सकता है बी से, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ना सर। हियर ए लेस देन बी हो जाए, ए ग्रेटर देन हो जाए, इक्वल टू भी हो जाए, हमें क्या टेंशन, क्या इसमें सर्कल बनना है। सर्कल तो बन ही नहीं सकता, सर्कल में दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव और सेम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करो, दोनों का मतलब है एलिप्स में दोनों कोएफिशिएंट पॉजिटिव और डिफरेंट, और एलिप्स में दोनों के कोएफिशिएंट एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और सेम। अरे नहीं, सेम नहीं होते, कोएफिशिएंट सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है बी से, ए बड़ा भी हो सकता है, इक्वल टू बी भी हो सकता है। तो यहाँ कोएफिशिएंट की तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ y से कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहाँ वन ऑफ द कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ y का नेगेटिव तो हॉरिजॉन्टल, और अगर x का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो गया तो वर्टिकल। मतलब वन ऑफ द कोएफिशिएंट इज नेगेटिव, वन ऑफ द, एटलीस्ट वन नहीं, एटलीस्ट मतलब दोनों के कोएफिशिएंट हो जाए, कम से कम एक का नहीं, वन ऑफ द कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल। अगर आप मेरे थोड़ा सा एग्जांपल देखो तो शायद मैं एग्जांपल ही देना चाहता हूँ, x स्क्वायर बाय 16 y स्क्वायर बाय 9, अब वो a b का झंझट खत्म, छोटे बड़े का, x स्क्वायर बाय 9 y स्क्वायर बाय 16, तो भी यही चलेगा। एग्जांपल x स्क्वायर बाय 16 y स्क्वायर बाय 16, तब भी यही है। अगर आप समझियो मैंने क्या लिख दिया, तीन एग्जांपल, तीनों में ये वाली बात कह दी। इसमें ये भी फ्री होती है, तो इसलिए इनकी जगह नहीं होती, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। और जब मैं वर्टिकल की बात करूंगा तो यहाँ पे क्या होएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा, सोचो जरा, हियर जो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर के क्या आएंगे, इज हियर ए छोटा होगा कि बड़ा होगा वो देखना पड़ेगा, ए छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, इक्वल टू। बट इतनी बात को ध्यान रखना कि एक क्या एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1, और माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू। समझ रहे हो? तो आप मेरा साथ दो, सबका साथ, तो ये ऐसे कर लो, सबका विकास, इसको ऐसे लिख लेना, वाई स्क्वायर बाय, ऐसे ना लिख लूं, सोच लोगे, एक ही बात है, सोचते रहिएगा। तो बुक वाले ने ऐसे ही लिखा, पढ़ लो, चाहे पहले वाई पहले लिखेंगे, माइनस, एक ही बात, चाहे ऐसे पढ़ लो चाहे ऐसे, हम ऐसे यूज करेंगे जो कि यूज करेंगे। और राइट हैंड साइड इसकी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो हम पहला वाला बनाने जा रहे हैं, राइट हैंड साइड इज 1। आओ चले स्कूल, फटाफट से इसको कराएं, अब खत्म, ज्यादा बातें समझानी है। साथ साथ टेबल बना दूंगा, साथ साथ डायग्राम बना दूंगा, देख लेना, हॉरिजॉन्टल का वर्टिकल का आप मिला लेना, अपना एलिप्स का खोल लो, चाहे टेबल, चाहे याद है तो वो भी चल जाएगा, नहीं याद तो अभी आप चलना जरा मेरे साथ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल है,
इस बार एलिप्स ना होके हाइपरबोला है। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा? ए छोटा बड़ा कोई चक्कर नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बस क्या होना चाहिए? नेगेटिव। ये चक्कर होता है। राइट हैंड साइड 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या होगा? नेगेटिव। कैसे आई ये इक्वेशन? SP इक्वल टू EPMC। सारों के प्रूफ डेरिवेशंस होते हैं, पैराबोला में प्रूफ करवाया था, याद करो। राइट हैंड साइड क्या होगी? इज 1 और कोएफिशिएंट क्या होंगे? ऑफ वाई स्क्वायर के, बस ये ध्यान रखना। बता चुका हूँ, दोबारा बोला। ए भी फ्री है, ए भी फ्री है। ए बड़ा, ए छोटा, ए इक्वल टू से हमें कोई मतलब नहीं। चलिए इसकी शेप है, शेप देख लो। सूरत अलग दिखेगी बट प्रॉपर्टीज जो है, इसके रिजल्ट जो है सीरत, वो सब सेम है। देखो टाइप हॉरिजॉन्टल इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन शेप है टाइप 1 है हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला की जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ ए बी का कोई कंपैरिजन नहीं है, ए छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ए इक्वल टू भी हो सकता है। पहचान इधर से इतनी होती है, जो कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर का वो क्या होगा? नेगेटिव। कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो था वो हमारे पास क्या आता है? इसको इस केस में नेगेटिव आता है। तो इसकी जो शेप बनती है वो एक्स एक्सिस ये रही आपके पास, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है जो सेंटर इसका बन जाता है। फिर एक लाइन इधर से ड्रॉ करो, ये डायरेक्ट्रिक्स बनती है एक्चुअल में, और फिर ये पैराबोला टाइप का एक उधर निकाल देना और एक लेफ्ट की तरफ निकालना, ये पूरा हाइपरबोला बन जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम टाइप की बात करें तो ये सेम बिल्कुल होता है इसके पास जो एलिप्स के पास होता है, बिल्कुल सेम रहती हैं इसकी भी प्रॉपर्टीज। टाइप होता है, टाइप जो होगा ये होगा हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इसके लिए इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर इसकी जो शेप होती है वो आप देख रहे हो, इसकी शेप जो होती है कोई भी चीज़ में चेंज नहीं रहेगा, शेप सिर्फ जरूर अलग होती है। ये रहा आपके पास की शेप। सेंटर, अगर आपको एलिप्स का सेंटर याद हो तो C 0,0, इसका भी ये सेंटर ही होता है। जहाँ एक्स और वाई मिलती हैं, स्टैंडर्ड हाइपरबोला यूज हो रहे हैं जिनका सेंटर 0, 0 पे है। अगर सेंटर 0, 0 से हट जाए, जैसे सर्कल का सेंटर 0, 0, एलिप्स का हाइपरबोला के पास भी सेंटर होता है, पैराबोला के पास कोई सेंटर नहीं होता। फिर था इसका वर्टेक्स, अगर आपको वर्टेक्स याद हो, एक V आप डाल देते A,0, एक V डैश आप डाल देते -A,0। तो वर्टेक्स जो होता है वो ये रहे वर्टेक्स, जिसके पास भी दो वर्टेक्स हैं, एक है A,0 और एक हम पीछे की तरफ बना सकते हैं, तो वर्टेक्स ये वाले आप देख लेना। उसका टेबल भी अपने पास रख के इसका भी टेबल V डैश -A,0। फिर हमने लिखा था फोकाई, फोकाई होता है फोकस का प्लूरल, S डैश होता है, S होता था A,0 और S डैश होता था -A,0। जिसने प्रूफ पूछना होगा इसका रुक जाना, कर कराई था, 2 मिनट लगेंगे, आपने करना होगा तो जरूर करिएगा। फोकस है, फोकस क्या होगा? S क्या आएगा? A,0। तो और ये होता है आपके पास S डैश -A,0। तो फोकस को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं +-A,0। फिर डिस्टेंस था बिटवीन फोकाई, वो भी हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन फोकाई
वो आता है एस एस डैश बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से, वो 2a याद देगा, याद कर लो, नहीं तो आप डिस्टेंस निकाल भी सकते हो बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। फिर आपके पास होता है लेटेस्ट रेक्टम, एक उसकी लेंथ होती है, एक उसकी इक्वेशन भी पढ़ ली थी हमने, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो आगे मान के चलिए, आपको काम खुद करना है, ये मान के चलना कि आज मैंने कुछ भी नहीं कराना, क्वेश्चन लिखना और आपने सॉल्व करना है। कल जो एलिप्स वाले क्वेश्चन थे लास्ट लेक्चर वाले, सेम क्वेश्चन वही है, एल एल डैश। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ होती है वो एल एल डैश होती है, वो क्या होती है याद करो 2b²/a। तो लेंथ तो अलग नहीं हो सकती, इसकी भी वही होगी, और अगर आप इसकी देखते हो तो इसकी भी वही होगी, एल एल डैश। लेंथ तो दोनों की एक जैसी रहेगी, एल एल डैश। चलो, तो 2b²/a। फिर हमने इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर भी गए थे, हमें इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी पता हो तो वो भी रहती है इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी, एक्स एक्सिस पे तुम a ही चले जाते हो और इधर एक्स एक्सिस पे -a ही चले जाते हो, तो इन मल्टीप्लाई में होती है। इक्वेशन लिखिए LR की लेटेस्ट रेक्टम की, x = +-a * e, a/e नहीं, a/b तो डायरेक्ट्रिक्स की होती थी। तो ये होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। इस लेटेस्ट रेक्टम ये एल डैश लेटेस्ट रेक्टम होता था, LR इसकी इक्वेशन की बात हो रही है आपके पास। फिर जो ये होती हैं हमेशा वर्टेक्स से पीछे, वो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं आपके पास, ये भी डायरेक्ट्रिक्स है और इधर से ये भी डायरेक्ट्रिक्स है, दो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। तो दो डायरेक्ट्रिक्स थी, एक तो आएगी x = a/e, इधर वाली क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है, और जो नेगेटिव की तरफ है उसकी आती है x = -a/e। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की भी होती है, डायरेक्ट्रिक्स है आपके पास x = +-a/e। अभी तक आप खुद देख लो, जो आप लोगों ने एलिप्स में किया था वही आप इस हाइपरबोला में कर रहे हो। एक सिंगल चीज का भी आपने चेंज नहीं पढ़ रहे हो, एक सिंगल चीज का भी चेंज नहीं है आपके पास, सिर्फ कुछ सेम है आपके पास। चलिए, तो ये आ जाएगा आपके पास। अब इसके बाद इसेंट्रिसिटी, जो इसेंट्रिसिटी होती थी वो ई होती थी, ई उसकी हम रेशो बोलते थे। वो रेशो क्या होती थी, वर्टेक्स से फोकस का और वर्टेक्स से उस पॉइंट का जहां डायरेक्ट्रिक्स एक्स एक्सिस को काटती थी, इसको हम ए बोलते थे, इसको हम बोल देते थे ए डैश। तो VS/VA, ई रेशो क्या होता है, तो क्या होता है बताओ, VS/VA, VS/VA वो क्या होता था, ई रेशो बाय, और उसी को हम बोलते थे V'(S')/V'(A'). तो अब ऑब्वियस सी बात है, E1 से बड़ा है तो ये डिस्टेंस VS वाला बड़ा होगा, किससे बड़ा, VS से। आप देख रहे हो मैंने बड़ा बनाया है और ये छोटा बनाया है, क्यों, ये डिस्टेंस बड़ा होगा। अगर आप अपने दिमाग सोचो, E की वैल्यू जो वहां निकालते थे, अगर आपको याद हो एलिप्स में वो होती थी a² - b² / a²√। बस एक यहाँ फर्क पड़ता है हाइपरबोला में माइनस ना होके प्लस होता है, बस एक ये फर्क होता है जो मैं राउंड ऑफ कर दिया। बाकी सारी प्रॉपर्टी एलिप्स वाली अभी तक। फिर अगले के लिए चलेंगे, लेंथ ऑफ, फिर आपके पास आती थी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो उससे पहले मैं एक बार डेरिवेशन करा दूं जिससे डिराइव्ड होते थे। इसकी डेरिवेशन क्या होती है, SP = EPM, नॉन स्टैंडर्ड के लिए तो हम यही लगाते हैं डेरिवेशन। फिर मेजर और माइनर एक्सिस के ऊपर चलते हैं। मेजर एक्सिस कौन सी और माइनर एक्सिस कौन सी होती थी, एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस बोलते थे। यहाँ मेजर नाम ना देके हम, नाम का चेंज है, बाकी है वही एक्स एक्सिस ही, ट्रांसवर्स एक्सिस बोल देते हैं इसमें, वो नाम चेंज है इसमें, तो ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं आप लोग। एक्स एक्सिस होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2a, मतलब VV' के इक्वल होती है, VV' होता है 2a, और उसकी जो इक्वेशन होती है ट्रांसवर्स एक्सिस की y = 0। क्यों, x एक्सिस की y = 0। फिर ये जो आपके पास चलती है कौन सी वाली, y एक्सिस, इसको हम माइनर की बजाय क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर यही कहीं पॉइंट होता है, एक पॉइंट आप ले लो 0,b और एक आप ले लो 0,-b। तो क्या ले लोगे आप लोग, ट्रांसवर्स एक्सिस। अब हमने लिया है कॉन्जुगेट एक्सिस, वो कौन सी लोगे, y एक्सिस, और इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 2b, और इक्वेशन जो होगी कॉन्जुगेट एक्सिस की y एक्सिस की x = 0।
ये चीज। लास्ट सेकंड डेफिनेशन जो पढ़ते थे हम लोग किस में भला, एलिप्स में SP प्लस S डैश P होता है, यहाँ वो माइनस होता है, बस ये है आपके पास, ये होती है इसकी सेकंड डेफिनेशन। क्या बोला, SP S फोकस P लोकस माइनस S डैश P, वहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस, ये दो चेंज को छोड़ दो तो बाकी दो नाम जरूर चेंज है, कॉन्जुगेट और ट्रांसफर, अदरवाइज कोई चेंज नहीं है। डायग्राम तो चलो ठीक है, वो तो मैंने कल वो तो मैं बता ही रहा हूँ आपको बार बार, डायग्राम तो रहेगा इक्वल टू 2a। 2a का मतलब होता है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वहाँ मेजर एक्सिस होती है, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस जो भी रहेगी 2a, इस केस में तो 2a। S डैश P, S क्या होता है फोकस, P क्या होता है लोकस, तो P आप कहीं भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, लोकस होता है कहीं भी हाइपरबोला के ऊपर होगा x पर। SP इक्वल्स टू EPM, ये 90 डिग्री बना दो तो ये SP इक्वल्स टू EPM, SP माइनस S डैश P, S डैश P इक्वल टू क्या होगा 2, P लोकस होता है वो कहीं पे भी रह सकता है। चलिए अब हम टाइप अगली पढ़ेंगे, ये टाइप 1 है, हॉरिजॉन्टल है, आप पढ़ के देख लो, दो चीजों का बस चेंज है और कोई भी चेंज नहीं है, जब भी आप पढ़ो तो बस ये बात को नहीं आता। अब दूसरी वाली बात करेंगे, वर्टिकल। अब है वर्टिकल, वर्टिकल 2a का मतलब हो गया, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, SP माइनस S डैश P 2a का मतलब हो गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वहाँ मेजर होती है या ट्रांसवर्स होती है। चलिए वर्टिकल हाइपरबोला है, तो आप अपने आप से पूछो पहले और फिर मुझसे बात करो, खुद नहीं लिख लोगे आप लोग, क्या मुझे जरूरी सारा करवाना है काम, आप खुद सोच लो। A किससे रिप्लेस हो जाएगा B से, X किससे रिप्लेस होता है Y से, याद करो। वर्टिकल हाइपरबोला और वर्टिकल इफ सेम काम करेंगे तो क्या होता था, जहाँ x कोऑर्डिनेट होता है, x कोऑर्डिनेट वहाँ y कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, जो x है y में चेंज होगा, a b में चेंज होगा, e ने तो e रहना, जहाँ a है वहाँ क्या होगा b, जहाँ b है वहाँ a, जहाँ a है वहाँ पे b। सोच लो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ किसका नेगेटिव होता है बताओ, y स्क्वायर का, वहाँ किसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा x स्क्वायर का। तो मेरे से जरूरी करवाना है आपने, एक आप खुद लिख लो अपने आप। वर्टिकल हाइपरबोला के लिए क्या करना है आपने, डायग्राम भी बना लोगे आप लोग। वर्टिकल हाइपरबोला क्या होता है, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का क्या होगा नेगेटिव, y स्क्वायर का नेगेटिव होता है, यहाँ किसका कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा x स्क्वायर का। अब शेप क्या बनेगी बता देते हैं, बनाओ जरा शेप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये दो डायरेक्ट्रिक्स आएंगी, एक ऊपर जाएगी एक नीचे रख लेना। एक ऊपर की तरफ बना दो, एक नीचे की तरफ बना दो, ये सेंटर आ जाएगा आपके पास 0 0। अब हॉरिजॉन्टल की जगह हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, वर्टिकल पे जाना चाहते हैं, तो वर्टिकल हाइपरबोला है। लिखो अपने आप करो, मुझसे क्या जाना है आपने, खुद अपने आप चलाओ आप लोग। वर्टिकल हाइपरबोला के लिए जो चीजें हैं हॉरिजॉन्टल कंपैरेटिवली टेबल खुद भर लो। चलिए जिसका कोई नहीं उसकी क्या होगी इसेंट्रिसिटी, बस ये याद रखते हो। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, शुरू हो जाओ। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। शेप जो होगी इसकी ऊपर की तरफ होगी, सेंटर जो होगा उसका क्या होगा 0 0, तो इसका भी सेंटर क्या रहेगा 0 0। वर्टेक्स आएंगे a, 0, a को किससे रिप्लेस करा लोगे b से, तो इसके वर्टेक्स क्या आएंगे सोचो, वर्टेक्स
वर्टेक्स आएंगे 0, बी और v डैश क्या आएगा 0, माइनस बी। तो वर्टेक्स क्या आ जाएंगे v डैश 0, प्लस माइनस बी। फोकस पिछले वाला का क्या है सोच लो, एस एस डैश क्या थे बताओ, प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसके फोकस क्या है एस एस डैश ही होते हैं, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा फोकस। एक फोकस क्या ले लेना बताओ 0, बी और एक फोकस क्या ले लोगे एस डैश 0, बी, एक फोकस ले लो एस और एस डैश क्या ले लो 0, माइनस बी, नीचे नेगेटिव होता है माइनस बी ही ले लो। तो फोकस आ जाएंगे 0, प्लस माइनस बी। चेंज है तो बता दो कुछ भी आपको लगता है भाई इसमें से, और हमने एलिप्स में से किसी चीज का चेंज किया तो बताओ। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई एस और एस डैश में डिस्टेंस निकाल लेना। इधर कितना आया था एस एस डैश में 2a, तो इधर कितना आएगा बताओगे 2b। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में और ये दो चीजें रब कर दूं सोचना, तो क्या कराओगे बताओ, रिप्लेस करा दो। किसको बोला, a को किससे बोला एंड x को किससे बोला वाइस वर्सा। सोचो रिप्लेस करा दो, किसको बोला आराम से सोच लो, जहां जहां a होगा उसकी जगह क्या रिप्लेस करा दो b से, एंड x को किससे बोला y से, एंड वाइस वर्सा। और आल्सो रिप्लेस करा दो x कोऑर्डिनेट को किससे बोला y कोऑर्डिनेट से। x कोऑर्डिनेट किससे रिप्लेस कराओगे y कोऑर्डिनेट से। रिप्लेस करा लो एब्सिसा को किससे बोला कोऑर्डिनेट से, x को y से एंड वाइस वर्सा। क्यों, ये देखो इधर क्या है a, 0, तो x कोऑर्डिनेट में क्या है a, इसमें वो क्या है y कोऑर्डिनेट में b है, मतलब वो भी तो चेंज होती है क्योंकि वो x पे बनता है सारा ग्राफ, ये y पे बनता है सारा ग्राफ। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट में भी चेंज हो जाएगा। अब लेंथ और डेटा सेक्टम सोचो क्या होगी, अब सोच लो लेंथ और डेटा सेक्टम LL डैश, ये 2b² थी तो ये क्या होगी 2a² डेटा सेक्टम होता कितना है ये ना, ये कितना है आपका LL डैश और नीचे में कितना होगा बताओ LL डैश। इक्वेशन ऑफ डेटा सेक्टम वो x था तो x किस में चेंज करना है y में, a किस में चेंज करना है b में, y = b, y = -b। ये होती है डेटा सेक्टम, सोचो ये हो गया ना डेटा सेक्टम। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, एक तो डायरेक्ट्रिक्स ये होती है डायरेक्ट्रिक्स y = b/e और एक ये होगी डायरेक्ट्रिक्स y = -b/e। तो क्या हो जाएगा x की जगह क्या हो गया y = प्लस माइनस क्या आएगा b/e, ये क्या आएगा y = प्लस माइनस b। vs/va क्या होगा e रेशो में, क्या है ये रहा vs, ये रहा क्या है v, तो क्या होगा e रेशो v डैश s डैश v डैश a डैश e रेशो क्या होगा 1, तो क्या होगा vs/va, इसमें भी v डैश s डैश बाय v डैश a डैश। इसमें एसेंट्रिसिटी क्या होगी सोचो, यहाँ a की जगह क्या डाल देना b, फर्क पड़ेगा क्यों, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस है, पर नीचे तो पड़ जाएगा, नीचे भी आएगा कहीं ये पर क्यों नहीं पड़ेगा आंसर। फिर आओ डेरिवेशन क्या आएगी बताओ, SP = EPM, अगले की भी यही आएगी तो यही मैं इसी में लिख रहा हूँ, पर इस बार ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो जाएगी सोचो y एक्सिस, तो ये रही इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस। ये आ जाएगा आपके पास 0, b 0, -b, ये आ जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस। डेरिवेशन SP = P होता है लोकस, M होता है पॉइंट, SP = क्या लगेगा EPM, तो वही मैं नोट करती हूँ, तो आप क्या इसमें लिखवा लो, क्या अगला लिखवाना अगला लिखवा लो वर्टिकल के लिए। SP = EPM। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी सोचो इसमें, x एक्सिस नहीं, x की क्या आया था बताओ y एक्सिस। लेंथ क्या होगी सोचो v डैश ट्वाइस ऑफ b, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी
conjugate x is length 2a, y equal to sp minus s dash p, इस बार 2b आ गई क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस बदल गई आपके पास। समझ रहे हो? ये कौन सी इक्वेशन बन गई आपकी, बताओ जरा। हाइपरबोला की। ठीक है जी, तो ये टेबल है जिसका कोई नहीं, उसकी आपको वो लगेगा नॉन स्टैंडर्ड आएगा एसपी को ईपीएम, जिसका कोई नहीं सेंटिसिटी शुरू करा रहे हैं हम, दे रहे हैं आपको, देखो आप करो कौन पहुंचते हैं, कौन सा हाइपरबोला है कौन सा नहीं, पहचान करो जरा, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकाल लो बस। In each of the following hyperbola, first का ही बता रहा हूँ, in each of exercise है 11.5 एलिमेंट्स की चल रही है, in each of hyperbola फाइंड करो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉन्जुगेट इसेंट्रिसिटी, फोकाई, वर्टेक्स, हम लोग सब कुछ ही पूछ लेंगे, डेटा सेक्टम, लेंथ, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दे रखा है, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट करा 3x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर माइनस 18, सॉल्यूशन कराओ जरा, देखिए तुम पहले, तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम भी तो कराओ थोड़ा सा, फिर मैं 2 मिनट बाद आपके स्टार्ट करा दूंगा, 2 मिनट आप करो पहले।